तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के जोड़ के बारे में कि भिन्न को कैसे लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, पहला मेरा प्रश्न है कि 1/4 प्लस 2/4। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसको सबसे पहली बात सॉल्व कैसे किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऊपर वाली संख्या को हमेशा बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ये दिमाग में रखिएगा, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बाबू? हर बोलते हैं। ये एकदम माइंड में रख के चलिएगा। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमिनेटर ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिन्यूमिनेटर कहते हैं। समझ में आ रही है? अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमिनेटर, और हर को डिन्यूमिनेटर कहते हैं। और बाबू जिसका डिन्यूमिनेटर बराबर हो, अर्थात जिसका हर आपस में बराबर हो, तो देखो इसका हर बराबर है, 4 है। तो जब ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है ना, तो एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक को ले लो, दोनों का काम खत्म। दोनों में से कोई एक को ले लो, दोनों का काम खत्म। ऊपर 1 बचा तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 बचा तो 2 लिख देंगे, और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और बटे का 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं। 9/8 प्लस क्या होगा? प्लस है तो प्लस होगा, और 6/8। यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों तो हर दोनों का बराबर है। जब हर बराबर है तो बस करना ही क्या है, आपको ए को ले लेना है। ये दोनों का काम क्या हो जाएगा? खत्म। अब क्या करेंगे? ऊपर क्या मिला भाई? 9 मिला, प्लस मिला, 6 मिला। 9 6 15 होता है और बटे का 8। इसका ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो हर है ना आपस में बराबर नहीं है। जब हर आपस में बराबर ना होगा बाबू, तो एक मेथड आप अपनाइएगा। इन दोनों में छोटा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर 2 छोटा है। तो अब ध्यान देना है कि 2 छोटा है तो छोटे संख्या के टेबल में बड़ी संख्या आती है कि नहीं। अगर छोटी संख्या के टेबल में बड़ी संख्या आएगी, आप ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी संख्या के टेबल में बड़ी संख्या आएगी तो बाबू आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बड़ी संख्या को ले लेना है। तो बड़ी संख्या क्या है? 4। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब बात करेंगे इसका, इसमें बाबू अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। कब भाग होगा? जब जिसका हर बराबर ना होगा तब। इसका इसमें क्या करेंगे भाई? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। भाग करने पर कितने बार में? 2 बार में। कितने बार में जाएगा बाबू? 2 बार में। और जितने बार में भाग जाएगा उतने बार में ऊपर वालों से गुणा कर देंगे। तो 2 छक्का क्या हो जाएगा? 12। समझ में आ रही है? यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसका इसमें भी क्या करेंगे भाई? भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 1 में 4 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 4। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा भाई? 60/4। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 4। समझ में आ रही है? आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन बताया जिसका हर बराबर था, एक ऐसा क्वेश्चन बताया जिसका हर आपस में बराबर नहीं था। ऐसा था कि एक संख्या बड़ा और एक संख्या छोटा था। अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता होगा कि सर इसका भी तो हर बराबर नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि 2 का टेबल में 3 आता नहीं है। जहाँ पे आपको सम और विषम मिले, ऑड इवन नंबर जहाँ पे मिलता हो देखने को, उसको आपस में गुणा कर देते हैं। आपस में क्या कर देंगे बाबू? गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं। जब 6 हो जाएगा भाई तो क्या करेंगे? फिर इसका इसमें क्या लगाएंगे? भाग करेंगे। क्या बोलेंगे? भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा भाई? कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 में 9 से गुणा कर दो, 9 3 27। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी इसमें क्या करेंगे? हम लोग भाग करेंगे। तो 3 दूना के 6, 2 बार में जाएगा। और 2 में 6 से गुणा कर दो तो 2 छक्का 12। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ देंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 3। और बटे का क्या हो जाएगा? 6। 3 से कटा दो, 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 दूना का 6। समझ में आ रही है? फिर अगले वीडियोज में मिलेंगे। धन्यवाद।